जी महाराज, धन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज, महामान्य उपस्थित बुद्धिजीवी, परम सत्कार्य गुरु प्यारे साध संगत जी, अभी आप मुकेश जी को सुन रहे थे जिन्होंने कोई कसर नहीं रखी, सब तरीके से समझाने का प्रयास किया। हर वो भजन, हर वो वाणी गाई है जो आपके हृदय में उतर सके, जिसको आप अपने हृदय में उतार करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। आज गांव मौली में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है और नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। इस साल का पहला दिन है। गुरु प्यारे साध संगत जी, नया साल तो इसलिए होता है कि हम कुछ संकल्प लें कि कुछ बुराइयां जो रही हैं उनको दोहराना जाए। अगर फिर भी हम उन्हीं बुराइयों में फंसे रहे तो नए साल का मनाना भी सार्थक नहीं होता। हम दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है और तरह का खाना पीना है और बुरी संगत है। संकल्प ले कि आज जो नया साल शुरू हुआ है, हम इसमें अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन का कल्याण करें। वास्तव में स्थापना दिवस जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप हम देख रहे हैं, जो मूर्ति हम देख रहे हैं, वो मंदिर में स्थापित है। लेकिन जो ये चलता फिरता मंदिर है, इस चलते फिरते मंदिर में अगर मूर्ति स्थापित हो जाए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। वो कैसे स्थापित होगी? गुर की मूर्ति मन विखे धरो सौहर्दम धाम, नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान। गुरु की मूर्ति अपने आंखों में होनी चाहिए। रोज सिमरन करना चाहिए। जो नाम आपको मिला है, कहीं से भी मिला है, उसका जाप करना चाहिए। तो उस परमात्मा के दरबार में उसी का मान होता है। और जो हम धूप वगैरह जला लेते हैं, घुमा देते हैं चारों तरफ के, हो गया काम। धूप दीप ने बेदी बासा पै कैसे पूज करे तेरी दासा। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि मैं धूप जला दूं, कोई मिठाई चढ़ा दूं और कोई फूल चढ़ा दूं, गुरु रविदास महाराज कहते वो शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, मेरी पूजा के वो काबिल नहीं है। अगर हम धूप जलाते हैं, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं धूप मेरी पूजा के काबिल नहीं है। क्योंकि जब हम धूप बनाते हैं, जहां वो धूप बनती है, अगर पसीना आता है तो कहाँ गिरता है? हाथ मलिन होते हैं तो कहाँ में होते हैं? तो भाई धूप दीप से मेरी पूजा नहीं करनी। फूल हम लोग चढ़ाते हैं, कहते हैं तो भौरे का झूठा है। दूध हम चढ़ाते हैं, वो बछड़े का झूठा है। मिठाई हम चढ़ाते हैं, वो तो शोकेस में रखी हुई अच्छी लगती है, बाकी वो कैसे बनती है तो पीछे जाकर देख लेना। तो गुरु रविदास महाराज जी ने इन सब चीजों का मना किया है कि इससे परमात्मा खुश होने वाला नहीं है।
तो परमात्मा कैसे खुश होएगा? कैसे पूज करे तेरी दासा? ये परमात्मा तेरी पूजा फिर कैसे की जाए जब तू खुश हो जाए? तो परमात्मा को खुश करने के लिए क्या कहा गुरुदास महाराज जी ने? मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप, साफ किया हुआ मन ही पूजा है। अगर मन में खोट चल रहा है, मन में लालच चल रहा है, वो पूजा नहीं है। साफ किया हुआ मन ही पूजा है। अब हम लोग मंदिरों में जाते हैं, चर्चों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थानों में, सब जगह जाते हैं। एक माता भी मंदिर में जा करती थी, कहती मेरे को पोता चाहिए। अब बाबा जी के पास यही कि महाराज जी कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में भी पोता हो जाए। बाबा जी ने बताया ठीक है भाई, सत्संग किया करो, साधुओं को घर में बुला करो, आरती गा करो, गुरुदास महाराज जी की खुशियां आएगी। तो माता जब भी मंदिर में आती थी बाबा जी के पास तो कुछ केले लेके जाती थी, और वो केले जाकर के बाबा जी को चढ़ा देती थी। अब गुरु महाराज की कृपा हुई कि घर में छोरा पैदा हो गया। जब छोरा पैदा हो गया फिर भी दादी गई वहां मुड़ गया। फिर वो कुछ महीने के बाद में गई, कहते बाबा जी मेरे घर में पोता तो हो गया पर ढीला मिला ही रहता है। बाबा जी कहने लगे बीबी